नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। दोस्तों, हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले के देवगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, वो देवगढ़ जो ललितपुर ज़िले के इतिहास, पर्यटन और धर्म का केंद्र है और जान भी है। बुंदेलखंड में आने वाला ये ललितपुर ज़िला और इसका देवगढ़ प्रकृति, पर्यटन की धरोहर और ऐतिहासिकता के लिए तो अपने आप में अतुलनीय और अनुपम है ही। साथ साथ इसे अगर हम विभिन्न धर्मों की संगम स्थली कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसके प्रमाण मौजूद भी हैं और हम पिछले एपिसोड में आपको दिखा चुके हैं इसी देवगढ़ के भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक स्थान जिनका संबंध सदियों नहीं कई सदियों पुराना है। और अभी हम जिसको दिखाने वाले हैं वो हमारे पीछे मौजूद है जैन धर्म से जुड़ा हुआ मंदिर, जो ऐतिहासिक मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर मौजूद मूर्तियाँ इतिहास की दृष्टि से बहुत प्राचीन हैं, बहुत अद्भुत हैं। साथ साथ इसके बाद भी हम कुछ एपिसोड आपको दिखाएंगे जो अन्य धर्मों को भी यहाँ पर दिखाते हैं, उनके इतिहास को बताते हैं, उनकी ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता को दिखाते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ जैन मंदिर। इस जो किला जो ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, जो 300 फुट ऊंची पहाड़ी है, जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। विंध्य पर्वत जो है कहलाता है, बुंदेलखंड से लगा हुआ विंध्य पर्वत है। उस विंध्य पर्वत पर बसा हुआ ये किला क्षेत्र है। इस किले पर ही ये किला मंदिर है, जैन मंदिर है, भगवान जैन से रिलेटेड है, भगवान जैन धर्म से रिलेटेड मंदिर है। तो हम इस जैन मंदिर में आपको लेकर चलेंगे और यहाँ की खूबसूरत ऐतिहासिक प्रामाणिक चीज़ें आपको दिखाएंगे और यहाँ के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि किसी भी इतिहास को पूरी तरीके से एक वीडियो में दिखा पाना, बता पाना इतना आसान और इतना संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग लंबा वीडियो देखकर अपने आप को उस वीडियो से दूर कर लेते हैं। कुछ लोग जो इतिहास में रुचि रखते हैं वो उन सब चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं और हमें भी इतना कोई इतिहास का ज्ञान नहीं है या हम बहुत पुराना इतिहास पढ़ते चले नहीं आए हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि हम इस सिद्ध क्षेत्र के जो यहाँ पे कमेटी है जिसके माध्यम से इस पूरे जैन का जो मंदिर है, जो पूरा ट्रस्ट है जो संभालता है, उनके यहीं के कर्मचारी से हमने एक किताब यहाँ से हासिल की है। हम उस किताब के माध्यम से आपको यहाँ के कुछ झलकियाँ बताएंगे और उसके बाद हम लेकर चलेंगे आपको इस जैन मंदिर के एक एक मंदिर में और यहाँ की इतिहास, यहाँ के जो भी दुर्लभता है, मूर्तियाँ हैं, दुर्लभ मूर्तियाँ, उनके बारे में आपको बताते चलेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हम अपने चैनल के एपिसोड पर भगवान जैन के से रिलेटेड एक सिद्ध क्षेत्र जिसे सोनागिर कहा जाता है और जो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दतिया मध्य प्रदेश में आता है, उसके आपको दर्शन करा चुके हैं। लेकिन वहाँ और यहाँ में अगर बात करें श्रद्धा की तो वो तो बराबर है, चाहे वहाँ भगवान बुद्ध जैन हो, मुनि हो या यहाँ के हों, वो सब बराबर हैं। लेकिन एक जो अद्भुत और अनोखी बात है वो यही कि वहाँ जो भी बनावट थी, जो भी सारी चीज़ें हमने देखी थी, मंदिर थे, वो सब नए आधुनिक थे। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे हमारे साथ तो यहाँ आपको सब कुछ ऐतिहासिक मिलेगा, पुराना मिलेगा, प्राचीन मिलेगा। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ से शुरुआत की। यहाँ पर जितनी भी ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ये सारी की सारी मूर्तियाँ यहीं इसी ज़िले की खुदाई से प्राप्त हुई हैं और सारी की सारी ऐतिहासिक मूर्तियाँ हैं। दोनों साइड आप लगी हुई हैं। आप किसी भी ओर नज़र डालेंगे आपको ऐसी पत्थरों पर उकेरी गई ऐतिहासिक मूर्तियों की यहाँ पर श्रृंखला मिलेगी और इतनी बड़ी श्रृंखला है कि अगर इसको हम 1 टू 1 दिखाने चले तो शायद हमारा पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको अधिक से अधिक यहाँ के बारे में बताने की, यहाँ के प्रमाणों के बारे में बताने की, यहाँ के ऐतिहासिकता को बताने की, यहाँ के धर्म के बारे में बताने की। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं इस सिद्ध क्षेत्र के अंदर और यहाँ के इतिहास को आपको एक एक कर यहाँ के इतिहास के बारे में 1 टू 1 सारी चीज़ें बताते हैं।
दोस्तों, इस सिद्ध क्षेत्र में जहाँ मौजूद हैं देवगढ़ के जैन मंदिर में जो किला पर स्थित है, यहाँ बहुत बड़ा परिसर है। अगर हम यहाँ घूमें तो कम से कम पूरा परिसर 1-2 एकड़ में बना हुआ है और अनगिनत यहाँ पर मूर्तियाँ मौजूद हैं जो यहाँ की ही खुदाई से प्राप्त हुई हैं, ललितपुर ज़िले की ही खुदाई से प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर हैं और मूर्तियाँ हैं और यहाँ का जो इतिहास है वो इतना बड़ा है कि शायद एक बार में याद करके आपको बता पाना उतना संभव नहीं है। इसलिए हमने यहाँ के एक कर्मचारी से यहाँ की एक ऐतिहासिक पुस्तक प्राप्त की है, उससे हम कुछ आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ के जो सिद्ध क्षेत्र हैं, जो मंदिर हैं, उनके एक एक करके आपको दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले हम बता दें, यहाँ पर एक यक्ष लक्ष्मी मंदिर भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, यक्ष लक्ष्मी मंदिर देवगढ़ में मौजूद है, जो यहाँ का एक प्रमुख मंदिर है। पर्वत पर स्थित जो विंध्य पर्वत है, यहाँ का विंध्य पर्वत पर 41 जैन मंदिर, अनगिनत शिलालेख, मान स्तंभ, पंचम श्रेष्ठी, आचार, आरिकाएँ, उपाध्याय, भगवान भरत, बाहुबली, आदित्यनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर तथा 24 तीर्थंकरों तथा चक्रेश्वरी आदि तमाम ऐसे चंदेलकालीन, बुंदेलकालीन प्राचीन यहाँ पर मंदिर, कई सदी पुराने मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से यहाँ पर उपाध्याय परमेष्ठी का मंदिर, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाहुबली, आदिनाथ एवं भरत के मंदिर। यह अन्य दर्शनीय स्थलों में यहाँ पर सहस्त्रबाहु जैन संग्रहालय भी यहाँ मौजूद है, जो अभी खुला हुआ नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि अगर खुल सका तो हम आपको उसके भी दर्शन कराएंगे। साथ साथ यहाँ पर और भी कई दुर्लभ मंदिर मौजूद हैं, उनके भी हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। और साथ साथ हम यहाँ पर आपको एक वो भी दुर्लभ मूर्ति दिखाएंगे जिसका 2010 में चोरी हो गई थी और वापस उसको प्रशासन की सहयोग से प्राप्त कर लिया गया है। जो दुर्लभ मूर्ति थी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनको हम एक एक करके आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैन मंदिर में जो किला परिसर में देवगढ़ में स्थित है, इस पूरे तीर्थ स्थल पर, इस संगम तीर्थों के संगम स्थल देवगढ़ में जो स्थित किले पर जैन मंदिर है, उसकी हम यहाँ जितने भी 41 मंदिर हैं उनके हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो उसी श्रृंखला में हम पहले नंबर के मंदिर में चल रहे हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्तंभ है, बहुत खूबसूरत, और ये सारे के सारे जो यहाँ पर मौजूद हैं पत्थरों के बने हुए हैं और सारे खुदाई में मिले जो है मूर्तियाँ और पत्थर व स्तंभ हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे ठीक पीछे आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे पहला नंबर का मंदिर है जो दिगंबर जैन नेमिनाथ जिनालय का मंदिर है। और ये भी पूरा का पूरा लाल पत्थर पर बना हुआ, पूरा पत्थर पर बना हुआ, कोई आधुनिक कंस्ट्रक्शन नहीं। जैसा हमने शुरू में बताया कि यहाँ जो मंदिर हैं वो सारे के सारे प्राचीन मंदिर हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं, कई 100 वर्ष पुराने और प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास से गहरा ताल्लुक़ है। आप देख सकते हैं ये पूरे शांतिनाथ जी का मंदिर, नेमिनाथ जी का मंदिर और ऋषभनाथ जी का मंदिर, मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पर लगी हुई हैं। चलते हैं, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलेंगे इसके आगे जो 2 नंबर का मंदिर है, हम वहाँ पर भी लेकर वहाँ के भी से जुड़े हुए जो जैन भगवान हैं उनके दर्शन कराएंगे और उनके बारे में बताएंगे। दोस्तों, सिद्ध क्षेत्र देवगढ़ के जो किला जैन मंदिर है, हम वहाँ के 2 नंबर मंदिर के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं 2 नंबर लिखा हुआ है, ये 2 नंबर मंदिर है। ऐसे हमने आपको बताया कि टोटल 41 मंदिर हैं, इसीलिए इसे 41 जैन मंदिर भी कहा जाता है। और देख सकते हैं, जैसा हमने पहले भी बताया कि यहाँ जितने मंदिर हैं वो पत्थरों पर उकेरे गए हैं, पत्थरों को से खुदाई में मिली मूर्तियों पर उकेरे गए हैं, बनाए गए हैं और सारे के सारे प्राचीन मंदिर हैं। इस मंदिर का भी बहुत ही पुराना इतिहास है और पुराना इसका इतिहास है और काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। दिगंबर जैन पंच परमेकोष्ठी जिनालय का मंदिर है ये। अब हम इसके अंदर आपको लेकर चलेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी तमाम ऐतिहासिक मूर्तियाँ मौजूद हैं।
दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि देवगढ़ ऐतिहासिक स्थल है। इसका संबंध 4वीं और 5वीं शताब्दी से, और अगर इस जैन मंदिर की बात करें तो इसका संबंध भी, इसकी मंदिरों की जो श्रृंखला है 1 से लेकर 41 तक, ये भी 4वीं सदी से ही शुरुआत है इनकी, और लगभग 1500 वर्ष कहते हैं इसका पुराना इतिहास है। उस ज़माने से ये मंदिर यहाँ पर बन रहा है। लगातार यहाँ जो जैन धर्म से जुड़े हुए अनुयायी हैं वो इन मंदिरों का निर्माण कराते रहे हैं। कभी चंदेलों ने कराया, कभी बुंदेलों ने कराया, तमाम राजा हुए जो उन्होंने करवाया। कुछ आज भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आज भी इन मंदिरों का निर्माण लगातार करवाते जा रहे हैं। देख सकते हैं सारे के सारे प्राचीन मंदिर हैं। जो आज के हम मंदिर दिखा रहे हैं आपको, जो अभी दिखा रहे हैं 1, 2, 3, 4 क्रमांक, ये सारे प्राचीन 4वीं और 5वीं शताब्दी के ही मंदिर हैं और बड़े खूबसूरत हैं। इनकी नक्काशियाँ, इन पे बनी छोटी छोटी मूर्तियाँ अपने आप में आकर्षण का एक विशेष केंद्र है। दोस्तों देख सकते हैं ये पूरे सिद्ध क्षेत्र जो मंदिर है, जैन मंदिर है, यहाँ के बीच प्रांगण में एक बना हुआ सुंदर स्तंभ है। बड़ा खूबसूरत स्तंभ है और इसकी जो नक्काशी है वो अपने आप में इतनी बेजोड़ और इतनी बारीक है कि इसको देखने के बाद कहीं ना कहीं आधुनिक इंजीनियरिंग जो है वो बौनी साबित होती नज़र आती, क्योंकि पहले के ज़माने में ना तो कोई मशीनरी थी, ना कुछ था। जो कुछ था वो हाथ से और छोटे छोटे औजारों से बनाए जाते थे। उस हिसाब से देखा जाए तो ये अपने आप में बड़ी दुर्लभ चीज़ें हैं। देख सकते हैं ये सामने, इस स्तंभ के सामने ही एक दलान दी गई है। यहाँ भी बड़ी खूबसूरत मूर्तियों को यहाँ पर लगाया गया है और ये भी सारी की सारी प्राचीन है। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये दोस्तों कि ये सारी मूर्तियाँ, ये पूरा देव स्थल जो है जैन देव स्थल, इसमें लगी जितनी भी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, अगर इनकी संख्या की बात करें तो कम से कम इनकी संख्या हज़ारों में होगी। और इन सारी मूर्तियों की जो प्राप्ति है वो यही ललितपुर जनपद से हुई है। देवगढ़ और ललितपुर ज़िले से ही इनकी प्राप्ति हुई है, जिसको यहाँ पर लगाया गया है। तो कह सकते हैं कि ललितपुर ज़िला जो है धर्म की दृष्टि से कहीं ना कहीं इसका संबंध कई सदी पुराना है और कई सदियों पुराने यहाँ के इतिहास हैं जिन्हें अब तक दबा रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इन्हें पर्यटन में विशेष स्थान मिलना चाहिए और पर्यटन की दृष्टि से इसको और ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम ललितपुर जनपद को या नगर को क्रॉस करके इस स्थान पर देवगढ़ आना चाह रहे थे तो हमने रास्ते में जो तकलीफ़ें उठाई हैं, परेशानी उठाई हैं, वो इस बात का प्रमाण थी। जो विकास की गंगा यहाँ बहनी चाहिए थी पिछले इतने वर्षों में, जबकि इस ज़िले ने तमाम सांसद दिए हैं, तमाम विधायक दिए हैं और आज भी यहाँ के कई विधायक सरकार में मंत्री और बड़े ओहदों पे हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी यहाँ का जो विकास है, सड़कों की स्थिति, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय हैं। और अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो इसको और भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ललितपुर ज़िले को और भी ज़्यादा विकसित होना चाहिए ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक पर्यटक पहुँच सके आसानी से और इन ऐतिहासिक चीज़ों को देख सके। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ भी एक प्रांगण और हम अंदर आए हैं आंगन इस पूरे जैन मंदिर में। यहाँ भी एक स्तंभ बीचों बीच लगा हुआ है जिस पर तमाम भगवान बुद्ध और भगवान जैन की तमाम मूर्तियों को उकेरा गया है, खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यहाँ भी देख सकते हैं तमाम मंदिरों की, ऐतिहासिक मंदिरों की श्रृंखला मौजूद है और एक से एक खूबसूरत मंदिर यहाँ मौजूद हैं। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि इसे 41 जैन मंदिर कहते हैं, यानी टोटल 41 यहाँ मंदिर हैं। अब चूँकि एक एक करके 41 मंदिर दिखाना हमारे लिए उतना संभव नहीं है, समय को ध्यान में रखते हुए हम आपको यहाँ के जो मुख्य मंदिर हैं वो कैमरे पर दिखा रहे हैं ताकि आपको इन मंदिरों को देखकर यहाँ आने और यहाँ के इतिहास को जानने की आपके मन में एक लालसा पैदा हो, रुचि पैदा हो और आप यहाँ आकर उन सारे दुर्लभ मंदिरों को देख सकें, दुर्लभ मूर्तियों को देख सकें जो यहाँ पर इस जैन प्रांगण में, जैन मंदिर के प्रांगण में, किला जैन मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं।
दोस्तों, देवगढ़ के इस किला जैन मंदिर के अब हम मुख्य मंदिर में मौजूद हैं, जो चौथी और 5वीं सदी से संबंध रखता है। और इस पूरे प्रांगण में जो 41 मंदिर बने हैं जैन धर्म के, उन मंदिरों का सबसे मुख्य मंदिर, और इसी मंदिर के नाम पर इस देव स्थल का नाम भी है, शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो मंदिर है, भव्य मंदिर और सबसे बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर, इसका जो शीर्ष शिखर भी है वो काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी बड़ा है। और यही है दिगंबर जैन शांतिनाथ जी का बड़ा जिनालय या मंदिर जिसे कह सकते हैं आप, या जिनालय कह सकते हैं, ये मौजूद है यहाँ पर। और देख सकते हैं इस जिनालय की जो मुख्य द्वार है वो कितना खूबसूरत ढंग से यहाँ पर पत्थरों पर उकेरा गया है। यहाँ के इस शांतिनाथ जिनालय या मंदिर या इस पूरे 41 जैन मंदिर की जो खूबी और खासियत है, जो हमने इतनी देर से देखी है और आपको दिखा रहे हैं, कि यहाँ पर कहीं पर भी हमें लोहा सरिये इसका इस्तेमाल नहीं दिखाई दिया, ना ही यहाँ पर हमें ईंटे का या गारे का या मसाले का इस्तेमाल दिखाई दिया। यहाँ जो भी मंदिर बने हैं वो पूरे के पूरे पत्थरों पर उकेरे गए हैं। पत्थरों पर ही एक से एक के बाद एक शिला को जोड़कर मंदिर को बनाया गया है, मठ को बनाया गया है, शिखर को बनाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ जो मंदिर का मुख्य द्वार है, ये भी एक काफ़ी मोटी शिला पर, 2 फुट मोटी शिला पर उकेरा गया है। छोटी छोटी सुंदर मूर्तियों से बनाया गया है, बगल में पिलर दिया गया है, छोटी छोटी नक्काशी दी गई हैं, यहाँ के झरोके, यहाँ की खिड़की, यहाँ का दरवाज़ा, यहाँ का चौखट। अगर आप किसी भी चीज़ पर नज़र डालेंगे सब पत्थर से बनी हुई है, और पत्थरों पर ही कलाकारों ने, मूर्तिकारों ने अपनी जो अनुपम प्रतिभा है, अनुपम कला है, उसको उकेरा है, अपने हाथों से सजाया है। तो और अब प्रवेश करते हैं हम इस शांतिनाथ मंदिर के मुख्य गर्भगृह में, और आप देख सकते हैं यहाँ फिर दूसरा एक दरवाज़ा दिखाई देता है, वो भी पूरा का पूरा पत्थरों की नक्काशी से सुंदर सजाया और संवारा गया है, बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा दरवाज़ा जो है पत्थर से ही बना हुआ है, द्वार पत्थर से ही बना हुआ है। लगभग इसकी हाइट जो है 12 से 15 फुट हाइट का ये दरवाज़ा है। और इस शांतिनाथ मंदिर के चारों तरफ एक गैलरी दी गई है, चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए, भगवान के चारों तरफ घूमने के लिए, परिक्रमा लगाने के लिए गैलरी दी गई है, वो भी सारी पत्थरों के पिलरों पर टिकी हुई है। और सामने देख सकते हैं ये शांतिनाथ भगवान की विशालकाय प्रतिमा है, जो गर्भगृह में मौजूद है। नीचे 3 से 4 फुट नीचे उतरने के बाद अंदर सामने ये शांतिनाथ जी की विशालकाय प्रतिमा है। और इस प्रतिमा की अगर बात करें तो ये इस मंदिर की, इस प्रांगण की सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, सबसे प्यारी प्रतिमा है और सबसे विशाल प्रतिमा है जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही। चलिए अब हम इस मंदिर के, इस शांतिनाथ मुख्य मंदिर के अंदर घूमते हैं और घूमकर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये परिक्रमा स्थल है पूरा मंदिर का, और सारा पत्थरों के पिलरों पे बना है। आज कंक्रीट और लोहे सरिये का युग है, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब कभी भूकंप या कभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो बड़े बड़े कंक्रीट के इमारतें जो मोटे मोटे सरियों पर खड़ी होती हैं वो धराशायी हो जाती हैं। लेकिन ये कई सदियों पुराने मंदिर हैं, 4वीं सदी 5वीं सदी, 1 से 1,500 वर्ष पुराने मंदिर हैं। और न जाने इन्होंने कितनी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं और कितनी आक्रमण, कितने युद्ध, कितनी ही परेशानियां झेली हैं, लेकिन आज भी ये ऐसे के ही ऐसे खड़े हैं। ना इनका कोई बाल बांका हुआ है, ना इनमें कोई दरार पड़ी है, ना इनका कोई नुकसान हुआ है, जबकि ना इनमें सरिया है, ना इनमें सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ पत्थरों की शिलाओं को एक के ऊपर एक रखकर इन मंदिरों को बनाया गया है। इस पूरी श्रृंखला, इस पूरे 41 मंदिर क्षेत्र को बनाया गया है। तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत और खूबसूरती है। और जैन धर्म की जो बाकी चीज़ें हैं, उनके जो धर्म के जो नियम और आदर्श हैं, वो तो अपने आप में दुर्लभ हैं ही। भगवान जैन मुनि जो हैं, वो जो जीवन जीते हैं वो अपने आप में बहुत ही दुर्लभ जीवन होता है। दोस्तों देख सकते हैं हम मौजूद हैं यहाँ पर, देख सकते हैं 38 नंबर लिखा हुआ, ये 38 नंबर का मंदिर है। और ये देख सकते हैं सामने भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है, प्रतिमा है, और बहुत खूबसूरत है। कमल पुष्प पर मूर्ति जो है, प्रतिमा खड़ी हुई है और खड़ी अवस्था में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं भगवान महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के प्रमुख भगवानों में से एक कहे जाते हैं भगवान महावीर स्वामी। इसके बाद आप नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर देखेंगे आप 38 के बाद पीछे 39 नंबर का एक मंदिर है, और पास में ही सामने जहाँ से हमने शुरुआत की थी 1 नंबर मंदिर के पास ही एक 40 नंबर मंदिर भी मौजूद है। ये सारे के सारे मंदिर जो हैं, जो बाद के बने हैं, इनका समय ज़्यादा पुराना नहीं है।
ये सारे आधुनिक मंदिर हैं, लेकिन इनको बनाया उसी पैटर्न पर गया है जो ऐतिहासिक पैटर्न है, पुराना पैटर्न है, उसी पैटर्न पर इनको पत्थरों पर तैयार किया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं उस अंतिम मंदिर पर जो इस पूरे प्रांगण का आखिरी मंदिर है, 41वां मंदिर। चलते हैं हम उस मंदिर की ओर। दोस्तों, देवगढ़ अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही महान और बहुत ही ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है और कई धर्मों की संगम स्थली है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं और हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, ताकि ये हमारी बात केवल आप जैसे हमारे जो प्रिय और विश्वसनीय दर्शक हैं उन तक ही नहीं, बल्कि आपके माध्यम से जब आप इस वीडियो को शेयर करें सरकारों तक, लोगों तक, तो ये एक मुहिम बनकर सरकार और प्रशासन तक पहुँचे, तो वो भी जान पाएँ कि ऐसे दुर्लभ क्षेत्रों का विकास क्यों आवश्यक है, जो अपने आप में एक अमिट इतिहास के रूप में खड़े हैं और बहुत ही ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं और पर्यटन के नाम पर इनका कहीं ना कहीं जो विकास होना चाहिए था वो उतना नहीं हुआ है। तो एक प्रकार से ये विकास के नाम पे छलावा है। तो हमारी सिर्फ एक ही कोशिश है कि ऐसे क्षेत्रों को विकास की दृष्टि से डेवलप किया जाए, बुंदेलखंड के हर पर्यटन स्थल को उकेरा जाए, संवारा जाए और संभाला जाए, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त पहुँच सकें और यहाँ के बारे में जान सकें, यहाँ के इतिहास के बारे में जान सकें, यहाँ की खूबसूरती के बारे में जान सकें। जैसा कि हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, बुंदेलखंड को पत्थरों का क्षेत्र कहा जाता है। बेशक पत्थरों का क्षेत्र कहा जाता हो, लेकिन शायद ये बात उन लोगों को बताने की आवश्यकता है कि यही पत्थर यहाँ के बहुत बड़ा आय का साधन बन सकते हैं। यही पत्थर, यही दुर्लभ मूर्तियाँ, पत्थरों की मूर्तियाँ और पत्थर ग्रेनाइट यहाँ की आय का बहुत बड़ा स्रोत भी बन सकते हैं, अगर इन पर सरकार पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से ध्यान दे। तो दोस्तों, आज देवगढ़ के इस जैन सिद्ध क्षेत्र जो शांतिनाथ का मंदिर है, जिसको हमने 41 मंदिर क्षेत्र को आपको विस्तृत रूप से दिखाया है और इसके बारे में जितना हमसे संभव हो सका हमने वो बताया है, वो आपको दिखाई गई हमारी कैसा भारत न्यूज़ पर। ये शांतिनाथ मंदिर से जुड़ी देवगढ़ से हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखना ना भूलें। और साथ साथ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारी किसी भी पोस्ट को अगर आप पसंद करते हैं, आपको लगता है इस पर हमने काम किया है, मेहनत की है और इसका समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है, तो कृपया हमारी पोस्ट को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे कैसा भारत न्यूज़ से जुड़े हुए नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहें और हमसे जुड़ी हर खबर आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को आज इस प्रांगण से इजाज़त दीजिए। मैं मृदुल सारस्वत फिर मिलता हूँ देवगढ़ और ललितपुर के किसी और धार्मिक स्थल पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।